यह सब एक अंग्रेज विलियम डैम्पियर की प्रमुख यात्रा के साथ 1688 में नई भूमि तक पहुंचने के साथ शुरू हुआ, जिसे अभी बाकी साम्राज्य द्वारा खोजा जाना था। यह माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों को भूमि से हटा दिया गया था या बलपूर्वक। यह 21वीं सदी में अभी भी बहस का विषय है। हालांकि आनुवांशिक रूप से ब्रितानियों के बसने से पहले निवास स्थान का बहुत कम प्रमाण है। ऑस्ट्रेलिया को सैकड़ों वर्षों में बहुत समय दिया गया है और कई यात्राओं को देखा गया है। अपने निवासियों को भूमि की पेशकश करते हुए ऑस्ट्रेलिया कई क्रूसेडर्स, द ब्रिटिश, द डच और फ्रेंच के लिए रुचि रखता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश काउंसिल जानबूझकर न्यू साउथ वेल्स में अपने दोषियों को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन की जेलों में पानी भर गया था। हालांकि यह केवल ब्रिटिश लोगों के लिए अपने कौशल पुरुषों, अपराधियों इस दुनिया में आधे रास्ते पर अकेले परिवहन के लिए संभव नहीं था। वाक्यों को जानबूझकर कम किया गया था, कुछ भूमि को खेती के लिए दिया गया था। 1770 में ब्रिटिश सीफेयरर कैप्टन जेम्स कुक ने प्रजनन के साथ नए द्वीप को पाया और पूरी तरह से अलग कर दिया और इसे मानव जीवन के खाली होने की घोषणा की, जिसने व्यापक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को आकर्षित किया। ब्रिटिशर्स नई भूमि में एक और कॉलोनी बसाने पर सहमत हुए, जिसका नाम न्यू साउथ वेल्स था। जेम्स कुक को लेफ्टिनेंट सर जोसेफ बैंक्स के साथ साथ 1770 में उनके सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में लेबनान जेम्स कुक को उनकी यात्रा पर लेफ्टिनेंट जेम्स कुक की उपाधि से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश युग में गरीबी बढ़ने से लोग कुछ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। कई लोग 1776 से पहले या तो मारे गए या अपराधियों के रूप में अमेरिका भेजे गए। अमेरिका से आज़ादी मिलने के बाद 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश लोग अपने अपराधियों और अपराधियों के परिवहन के लिए एक नई भूमि की तलाश में थे। दोषियों को दंड की सजा दी जानी थी। सहायता ब्रिटिश ने यह सब अकेले नहीं किया था कि जेम्स मैट्रा नामक एक अमेरिकी निष्ठावान व्यक्ति से सहायता की कुछ पेशकश थी। जुलाई 1783 में जेम्स माट्रा ने न्यू साउथ वेल्स में कॉलोनी बसाने का पूरा खाका प्रस्तावित किया, जिसे पूरे ब्रिटिश शासन ने काफी सराहा। लंदन के जेम्स मैट्रा को ट्रेजरी के एक अधिकारी के रूप में हकदार किया। यह नई भूमि में दोषियों को बसाने की योजना कभी नहीं थी। बाद में माट्रा ने दोषियों को निपटाने का प्रस्ताव रखा। न्यू साउथ वेल्स में बसने वाले नई कॉलोनी और रणनीतियों खाका के बिंदु के रूप में यह नए निवासियों को नई भूमि पर ले जाने का समय था। समस्याओं का सामना करना पड़ा। नई भूमि में निपटान का पहला वर्ष कई इतिहासकारों द्वारा की गई कुल विनाशकारी टिप्पणी थी। यह दोषियों और उपनिवेशवादियों के लिए समस्या थी, क्योंकि वे प्राकृतिक आवास नहीं थे और नई भूमि के मौसमी पैटर्न से परिचित नहीं थे, जो उनके लिए खेती के लिए एक चुनौती बन गई थी। आगमन पर दोषियों को कार्य सौंपे गए थे, कुछ कार्यों के लिए लेखांकन और कुछ कार्यों के लिए सड़कों का निर्माण करना था। यह इंग्लैंड से न्यू साउथ वेल्स की यात्रा करने के लिए एक लंबा समय का साधन होगा। जो पहले से ही दोषी थे, कुछ भी करने के लिए अयोग्य, थके हुए या बीमार थे। गरीबी का समय अधिक था और न्यू साउथ वेल्स कृषि में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। गवर्नर फिलिप को लोगों के जीवित रहने के लिए इंग्लैंड से आपूर्ति के लिए फोन करना पड़ा। विलियम मार्टिन के साथ ऑस्ट्रेलिया के बास और मैथ्यू फ्लिंडर्स की खोज ने अक्टूबर 1795 में जॉर्जेस नदी को बहा दिया और उसकी खोज की, जिससे जाहिर है कि उनके अन्वेषण का विवरण वापस आने पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नदी के किनारों पर नए शहरों के निपटान का नेतृत्व किया। उनके द्वारा जॉर्ज नदी के किनारे नाव चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाव टॉम थंब थी। उनकी निरंतर पाल और ऑस्ट्रेलिया की नई भूमि की खोज के लिए समय समय पर नई खोज की गई। झील इलवारा, जो बाद में टॉम थंब लैगून में बदल गई, उनकी छोटी नाव पोर्ट हैकिंग और तस्मानियावे के नाम के बाद
फ्रांसीसी ने रुचि ली। अंग्रेजों ने पहली बार 13 मई 1787 को पाल किया था। माना जाता था कि बोर्ड पर 1530 लोगों के साथ 11 जहाज थे। मरीन्स और मरीन्स की पत्नी की तुलना में दोषियों की संख्या अधिक थी। इंग्लैंड से न्यू साउथ वेल्स के इन सभी बहुत सारे लोगों का पूरा परिवहन और चलना कैप्टन आर्थर फिलिप की कमान में था। वे बॉटनी बे पहुंचे। 24 जनवरी 1788 को जीन फ्रांसवाडे ला पेरुसे ने नई भूमि पर 2 जहाज़ों का नेतृत्व किया। यह स्पष्ट था कि फ्रांसीसी ने नई भूमि में काफी रुचि ली थी। ब्रिटिश कमांडर फिलिप फ्रांसीसी द्वारा कुछ आह्वान किए जाने पर वे मामले में बहुत अधिक प्रावधान किए गए थे और 3 साल की यात्रा तक चले थे। लेकिन ब्रिटिशों द्वारा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और आपूर्ति से बाहर भागने के बाद फ्रांसीसी को बॉटनी बे छोड़ना पड़ा। उस नाम से सिडनी के उपनगर में ला पेरेस को आज भी याद किया जाता है। आदिवासियों का क्या हुआ? आदिवासियों को नई भूमि का वास्तविक निवासी माना जाता है। यह माना जाता था कि अफ्रीका के लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और ब्रिटिश उपनिवेश के आगमन के बाद से वहां थे। कॉलोनी में लगाए गए कैथोलिक मतों के पहले उनके संस्कार और अनुष्ठान थे। फिलिप को गवर्नर की उपाधि दी गई थी, इसलिए उन्हें नई कॉलोनी पर पूरा अधिकार था और स्थानीय लोगों ने कहा था कि वह स्थानीय आदिवासी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे और शिष्य को संतुलित करेंगे। लेकिन पत्रिकाओं और खातों के वाटकिंटेक एक अलग कहानी कहते हैं। निपटान का पहला वर्ष स्थानीय लोगों द्वारा बहुत अधिक मनोरंजन नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप गवर्नर फिलिप के आदेशों के तहत अंग्रेजों को कठिनाई हुई। जल्द ही स्थानीय आदिवासी लोग गायब होने लगे। यह गवर्नर की तरफ से बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं था। अंग्रेजों के आगमन पर आदिवासियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन यह अक्सर टकराव की स्थिति थी क्योंकि उपनिवेशवासी बीमारियां लाते थे और अब संसाधनों को अचानक परिवर्तन के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट था कि सत्ता में शासन के बीच कोई संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे और आदिवासी इतिहासकार जियोफ्रे ब्लेनिहास ने कहा कि 1000 अलग अलग स्थानों में कभी कभार शूटिंग होती थी। यह स्पष्ट नहीं है कि कॉलोनी का हिस्सा बनने के लिए आदिवासियों का स्वागत नहीं किया गया था और शांति एक विकल्प नहीं था। चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा जैसी बीमारियां स्थानों में फैली हुई थीं और यह एक आदिवासी शिविर से दूसरे तक फैल रही थीं। रोगों ने आदिवासियों को पराजित करने और उनके अवमूल्यन का नेतृत्व किया। कुछ सामान्य लोगों ने आदिवासियों को उनके लिए एक खतरे के रूप में देखा और वे उनके साथ ऐसा नहीं कर सके, जिसने उन्हें या तो उन्हें मारने या भूमि का निपटान करने के लिए निर्धारित किया। ब्रितानियों ने दावा किया कि एबोरिजिनल सॉफ्टेन उन पुरुषों, भेड़ों और महिलाओं को मारता है जो उन्हें इस बात के लिए भी निर्धारित करते हैं कि अबोरिजिनल चले गए। यह साबित करने के लिए किताबें हैं कि आदिवासियों ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ और कुछ किताबें लिखीं जो अन्यथा कहते हैं। आदिवासी लोगों का प्रतिरोध काफी विवादास्पद है और यह अभी भी बहस का मुद्दा है। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।